हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों बेसिकली एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, पहली बात तो यही हो गई कि ये इसका क्या है, ये प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडियम। और ये जो होता है प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है, ये मलेरियल डिसीज कॉज करता है, यानी कि जो मलेरिया होता है वो कॉज करता है। ठीक है, और ये एंडोपैरासाइट होता है, यानी कि बॉडी के अंदर, यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। इसको बेसिकली दो होस्ट की ज़रूरत होती है। पहला तो मॉस्किटो, यानी कि फीमेल मॉस्किटो जिसको एनोफिलीज बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन। ठीक है, और उन दोनों के होस्ट की बॉडी के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को पूरा पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपना प्लाज्मोडियम। देखो बच्चों, इस प्लाज्मोडियम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये बात कर ली जाए। प्लाज्मोडियम में हम लोग, आपके सिलेबस में दिया गया है, ये आपका प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़नी है आपको, और उसके जनरल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना तो कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होती है। तो अगर आप सपोज लाइफ हिस्ट्री भी इसकी आती है, तो लाइफ हिस्ट्री कितनी भी डिटेल में लिख दो, लेकिन आप 15 मार्क्स में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, कैसा पैरासाइट है, ये सारी चीज़ें डिटेल लिखनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखोगे, कहाँ पाया जाता है, मतलब ग्रो कैसे होता है, इसके लिए कौन सा हैबिटाट जो होता है, हैबिट और हैबिटाट कैसा चाहिए होता है। ठीक है, ये किस चीज़ में ज़्यादा सरवाइव कर सकता है, मतलब ह्यूमिड कंडीशन में होता है कि कौन सी कंडीशन में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। ठीक है, फिर बॉडी के अंदर, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो फीमेल एनोफिलीज हो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये थोड़ी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आप इसकी लाइफ साइकिल और उसमें जो भी स्टेजेस होती हैं इसकी, बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, उनको आपको बताना है। फिर आपको बनाना है एक प्यारा सा डायग्राम, जो आप पूरा उसमें लाइफ साइकिल दिखाओगे प्लाज्मोडियम की, कि प्लाज्मोडियम में क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब फीमेल एनोफिलीज से कैसे मैन तक पहुंचता है इन्फेक्शन, और फिर वो पैरासाइट जो होता है उसकी बॉडी में, जो ह्यूमन की बॉडी में कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, और फिर वो वापस वो पूरी साइकिल चलती रहती है, वो सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने इसमें फ्लो चार्ट भी बनाया है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम इज अ जीनस ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोअन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक प्रोटोजोअन है। सबसे पहली बात, बिलोंग्स टू द फैमिली एको एम्प्लेक्सा। ठीक है, क्लास इसका होता है एको नॉडिसिया, सब क्लास होता है कोसिडिया। ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब आपने क्लास देख लिया इसका, सब क्लास देख लिया, और क्या देख लिया आपने, फैमिली देख ली। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज टू इन्फेक्ट द RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इन मैमल्स लाइक ह्यूमन, बर्ड, रेप्टाइल एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे है कि सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं करता है। ठीक है, देखो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे आप देखोगे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के प्लाज्मोडियम्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन में करते हैं, कुछ बर्ड्स में, कुछ अदर मैमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमनली लिखा गया हुआ है कि जो इन्फेक्ट करता है, कहाँ कहाँ इन्फेक्ट, किसको किसको इन्फेक्ट करता है, मैमल्स लाइक ह्यूमन को करता है, बर्ड्स को करता है, ठीक है, रेप्टाइल्स को करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो प्लाज्मोडियम कैनोलिसी जो होता है, किसका क्या होता है, टाइप होता है प्लाज्मोडियम का, एक फॉर्म होता है, स्पीशीज होती है, इज अ स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज द इन्फेक्शन डिसीज कॉल्ड मलेरिया। मतलब ये एक आप कह सकते हो स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, जिसको कैनोलिसी बोलते हैं। कैनोलिसी जो होती है ये भी मलेरिया कॉज करती है। देखो इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं प्लाज्मोडियम की, आप अभी देखोगे आगे। कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, कुछ जो होती हैं मॉडरेट होती हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया ऑकर्स व्हेन द फीमेल इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन बींग्स। यानी कि ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड होती है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पैरासाइट पहले से प्रेजेंट होंगे, और जब वो बाइट करेगी, ठीक है, किसी भी ह्यूमन को, तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, वो पैरासाइट क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे फीमेल एनोफिलीज से, यानी कि जो फीमेल मॉस्किटो है उससे क्या हो जाएंगे, उसकी बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे एक ह्यूमन में। ठीक है, और या तो फिर किसी अदर मैमल्स को।
सम अदर स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम नोन टू स्प्रेड द मलेरिया। देखो सारे जो होते हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम आपका मलेरी और प्लाज्मोडियम कैनोलिसी। ठीक है, ये सारे जो होते हैं इसकी स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की। तो देखो इसमें से हम लोग सबका देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विवेक्स की। विवेक्स के हम लोग हैबिट और हैबिटाट देख लेंगे। फिर जो बेसिक जो होता है इनकी लाइफ साइकिल होती है, सब में ऐसी सेम ही होती है लगभग, तो वो हम लोग एक लाइफ साइकिल को देख लेंगे। क्योंकि आप सारी चीज़ों को कवर करना, आप इसका हैबिटाट तो देखना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विवेक्स को लेकर चलते हैं। विवेक्स का हम लोग हैबिटाट देख लेते हैं, ठीक है, और उसके फीचर्स देख लेते हैं। बस 2 चीज़ें हैं जो हम लोग इसका देखेंगे। बाकी जो लाइफ साइकिल है बच्चों वो सारे के लिए कॉमन है, यानी कि आप में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की आप लाइफ साइकिल बताओ। लाइफ साइकिल वो कॉमन है, आप वो सबके लिए वैलिड है। मीन सेम लाइफ साइकिल प्रिवेल करती है सारी स्पीशीज़ में। चलिए नेक्स्ट देखिए। यस, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। यानी कि मलेरिया जो होता है वो डेथ कॉज तक कर जाता है, यानी कि ख़तरनाक टाइप का होता है। ये ऐसा पैरासाइट होता है जो डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए, यानी कि पर्सन के लिए डेंजरस होता है। जब एक मच्छर जो होता है फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है किसी भी इंसान को, ठीक है, तो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। देखो दोनों चीज़ें, आप प्रिवेंशन भी इसके लिए कर सकते हो और क्योर भी कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर टाइम पे सही टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक है, तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि अगर मलेरिया किसी को हो गया है तो बस उसका मरना ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मलेरिया हो गया तो उसके लिए आप अच्छी खिलाई पिलाई करें, ठीक है, और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर की कंसर्न से प्रॉपर मेडिसिन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमन। यानी कि 5 इस पैरासाइट की प्लाज्मोडियम की 5 स्पीशीज हैं जो क्या कॉज करती है मलेरिया ह्यूमंस के अंदर। एंड 2 ऑफ द स्पीशीज प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विविक्स पॉज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ये जो होती हैं ज़्यादा खतरनाक होती हैं, कौन सी? फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विविक्स। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम आपने देखा और प्लाज्मोडियम विविक्स जो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। फिर आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है 2002 में, ये थोड़ा सा आपको बताया गया है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ था। 2002 में आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो रिस्क पे थी मलेरिया की, यानी कि मलेरिया तब बहुत ज़्यादा फैल रहा था। कब? 2002 की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड में ही पूरे में छाया हुआ था एक तरह से, आप समझ लो। इनका जो फीमेल मॉस्किटोज़ ये इन्फेक्टेड वाली थी, ये बहुत इनकी तादाद ज़्यादा थी और मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना आधे से ज़्यादा। मोस्ट केसेस एंड डेथ आकर इन सब सारन अफ्रीका में बहुत सारे केसेस देखे गए थे डेथ के, यानी कि लोग बहुत मर रहे थे। किसकी वजह से? मलेरिया की वजह से। मलेरिया में क्या होता है? लिवर होता है, स्प्लीन होता है, उसमें क्या होता है, लिवर सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जब मलेरिया बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि वो क्योरेबल नहीं होता है, ट्रीट नहीं कर पाते हैं उसको प्रॉपर से, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो लिवर की सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती है, यानी कि रप्चर होने लगती हैं। और जब वो रप्चर होने लगती हैं तो क्या होता है, पूरा लिवर जो होता है वो बहुत सारी लिवर की डिसीजेज होती हैं, सिरोसिस लाइक और अदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो कॉज कर जाती है और उसकी वजह से लिवर डैमेज की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, या समटाइम्स स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, देयर आर 247 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया इन 2021, यानी कि 2021 में 247 मिलियन केसेस थे मलेरिया के, ठीक है, जिसमें से डेथ कितनी थी? 61,900 डेथ कॉज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यस,
तो देखिए प्लाज्मोडियम विवेक्स को हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों को देख सकें, यानी कि सबके हैबिटाट देखें, ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। लेकिन एक बार मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सबका थोड़ा थोड़ा प्लाज्मोडियम की जितने भी आपका सबसे ज़्यादा तो आपका फेल्सीपेरम का देख लूँगी, और विवेक्स का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जब मैं आपका इसका रिवीजन कराऊंगी तो वहाँ पे वो एक शॉर्ट सारे में डिफरेंसेस बता दूंगी। फिलहाल आपको इन ब्रीफ बता रही हूँ, पूरा इन डिटेल बता रही हूँ। तो डिटेल में आपको प्लाज्मोडियम विवेक्स के हैबिटाट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को काट देते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल हमने ले रखी है, कॉमन है, सिर्फ हैबिट और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलो प्लाज्मोडियम विवेक्स जो होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है एंड ह्यूमन पैथोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल। देखो ये क्या होता है, ह्यूमन पैथोजन होता है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है, और ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। विवेक्स जो होता है इज नॉट वायरुलेंट एज कम्पेयर टू, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, फेल्सीपेरम ज़्यादा खतरनाक होता है। विवेक्स कैन कॉज सीवियर डिसीजेज एंड डेथ ड्यू टू द इनलार्जमेंट, ये भी डेथ कॉज करता है, लेकिन किसकी वजह से, स्प्लीन जब इनलार्ज हो जाता है। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये किससे ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे यार फीमेल ही, एक फीमेल की नाम ले रही हूँ मैं, मेल नहीं बोल रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मेल मॉस्किटो होता है ना बच्चों, वो बाइट नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, मेल काटता ही नहीं है, मेल बहुत सीधा होता है। ये जो सारी वो होती है ना फीमेल ही काटती हैं, यानी कि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको पता चल गया कि फीमेल मॉस्किटो बाइट करती हैं और मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं। चलिए, तो वैसे ही इसमें भी है, जो आपका कौन सी स्पीशीज़ है, एनोफिलीज है, ठीक है। एनोफिलीज में जो फीमेल एनोफिलीज होती हैं वो बाइट करती हैं, मेल नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं इसके क्या है, हैबिटाट, यानी कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। The hotspot of Plasmodium vivax are Asia, Latin America and some part of Africa, यानी कि Plasmodium vivax जो होता है वो एशिया में पाया जाता है, लैटिन अमेरिका में पाया जाता है और कुछ अफ्रीका के भी पार्ट्स में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। यस, इन recent study shows that they are mainly oriented from the wild chimpanzee। देखो अब जो रिसर्च हुई है, पहले ऐसा नहीं बोला जाता था, पहले बोला जाता था कि ये मतलब इसके बारे में इतना ज़्यादा नोन नहीं था, ठीक है, पता नहीं लगा पाए थे कि बेसिकली ये पैरासाइट कहाँ से आया है, मतलब ये बॉर्न कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इसके होस्ट दो हैं, एक तो या तो फिर मैमल्स में आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड ऑल, ठीक है, और दूसरा प्राइमरी होस्ट इसका क्या, एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर आता है और उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में, ठीक है। फिर ह्यूमन से या कोई भी मैमल्स है उससे वो एनोफिलीज मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन जिसके अंदर पैरासाइट नहीं है, वो जब सक करेगी तो वो इन्फेक्टेड पर्सन का अगर सक कर लेगी तो वो वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है गैमेटोसाइट्स, और फिर वो वापस से पूरा लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तो ये बात हो गई, लेकिन रिसेंट स्टडी, अब मेन बात ये है कि ये पैरासाइट बेसिकली आया कहाँ से, यानी कि ये इसकी बर्थ हुआ कहाँ से, इसकी बर्थ कहाँ से हुई है, ठीक है, वो नहीं पता है। तो अब जो साइंटिस्ट ने रिसेंट स्टडी करी थी उससे ये पता चला कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये वाइल्ड चिंपैंजी से और गोरिल्ला से हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। चलो अब आगे देखिए। दिस प्रोटोजोअल पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% ऑफ मलेरिया केसेज इन, यानी कि ये जो पैरासाइट है, यानी कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, विविक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विविक्स है, प्लाज्मोडियम विविक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 65% मलेरिया केसेस एशिया और साउथ अमेरिका में। यहाँ पे प्लाज्मोडियम विविक्स की स्पीशीज़ एशिया में और साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा है आपकी, प्लाज्मोडियम विविक्स की, क्योंकि हम लोग विविक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। At lower temperature, Plasmodium vivax can undergo sporogonic development like Plasmodium falciparum। falciparum भी यही करता है,
ठीक है, जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें क्या करता है, ये स्पोरोगोनिक डेवलपमेंट करता है, यानी कि स्पोर्स जो इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है वो ईजिली यानी कि रेप्लिकेट करने में इसको हेल्प करता है। देयर आर 71 मॉस्किटो स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम विविक्स, यानी कि 71 मॉस्किटो स्पीशीज है प्लाज्मोडियम विविक्स की भी। तो सोचो कितने टाइप होंगे। आपने ब्रीफ मतलब एक प्लाज्मोडियम के तो देखे ना टाइप कितने होते हैं, अब प्लाज्मोडियम विविक्स के भी 75 स्पीशीज है। ठीक है, तो सोचो कितने होंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कॉमन ही होती हैं। देखो यहाँ पे तो विविक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपके प्लाज्मोडियम के स्पीशीज होती हैं उनमें क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। दे फॉलो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं सब में। Their mode of nutrition is saprozoic which occurs in osmotrophy। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, द लोकोमोटरी ऑर्गन सच एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे रिक्वायर होस्ट फॉर द लाइफ साइकिल। इसमें प्राइमरी होस्ट आपका कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलीज होती है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है आपका, ह्यूमन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये हम लोगों ने बात कर ली इसके जनरल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल को बहुत ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की कैसी होती है। प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो है वो जब बाइट करता है किसी भी ह्यूमन को, या कोई कह लो कि कोई भी मैमल को वो बाइट करता है, तो क्या होता है, वो ट्रांसमिट करता है स्पोरोजोइड्स उसकी ब्लड स्ट्रीम में। यानी कि उसके खून में, जब आप समझ लो ऐसे कि एक कोई फीमेल मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है पैरासाइट, और वो पैरासाइट फिर किस फॉर्म में, स्पोरोजोइड फॉर्म में। ठीक है, कौन से फॉर्म में, स्पोरोजोइड फॉर्म में है। और जब वो किसी भी इंसान को काटेगा, ठीक है, वो मॉस्किटो काट रही है, तो क्या होगा, उसके सलाइवा के साथ साथ जो स्पोरोजोइड पैरासाइट होगा, ठीक है, वो उसकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाएगा, यानी कि मैन की बॉडी के अंदर चला गया। अब भाई वो अंदर चला गया तो फिर वो वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करेगा ना। अब आगे देखो, स्पोरोजोइट माइग्रेट थ्रू द ब्लड टू द लिवर, यानी कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो माइग्रेट यानी कि वो आगे बढ़ेंगे। देखो ब्लड तो पूरे में फ्लो होता है ना, ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड में अगर कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, तो वो फिर जहाँ जहाँ वो ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, स्पोरोजोइट जो होते हैं जो ब्लड के साथ मिल गए होते हैं वो बच्चों जाएंगे लिवर के अंदर। और लिवर की सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स, यानी कि हिपैटिक सेल्स बोलते हैं ना। देखो लिवर के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक, जो उसकी सेल्स होती हैं हिपैटोसाइट्स, और वहाँ पे जाके वो डिवाइड कर जाएगा, इनकी स्पोरोजोइड जो होंगे वो डिवाइड कर जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड और शाइजोंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड शाइजोंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के शाइजोंट बना लेंगे वो। ठीक है, अब फिर से देखो, एक मच्छर ने, फीमेल मॉस्किटो ने एक इंसान को काटा, उस फीमेल मॉस्किटो के अंदर पहले से स्पोरोजोइड प्रेजेंट थे। स्पोरोजोइड जो है उसकी सलाइवा के साथ साथ ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ गए। ह्यूमन की बॉडी के अंदर आके उसकी ब्लड स्ट्रीम में मिल गए। ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो जाकर उसके लिवर पे गए। लिवर पे जाने पे लिवर की जो सेल्स होती हैं जिनको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं या हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, उनको ये इन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया। और अंदर उसके सेल्स के अंदर ये चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, और सेल्स के अंदर जाने के बाद बच्चों ये क्या करेंगे, ये जो है अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कर लेंगे अपने आप को, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेंगे, अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, और ये बना लेंगे शाइजोंट विच इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज इसको बोली जाती है। ठीक है, अब देखो, प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग द 3 स्टेजेस। एक होता है गैमेटोसाइट, स्पोरोजोइट और मीरोजोइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना।
आपको लिखना ऐसे ही एग्जाम्स में कि कौन सी स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है, गैमेटोसाइट, स्पोरोजोइट और मीरोजोइट। बच्चों गैमेटोसाइट क्या है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गैमीट से। गैमीट से इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें एनोफिलीज मॉस्किटो की। देखो एनोफिलीज आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर पहले सबसे पहले कहाँ से वो पैरासाइट है, क्योंकि एनोफिलीज के अंदर ऐसा तो है नहीं कि वो जैसे ही पैदा हो गई, जैसे ही मच्छर वो पैदा हुआ फीमेल मॉस्किटो, उसके अंदर पैरासाइट के साथ वो बॉर्न हुआ है। पैरासाइट के साथ तो वो बॉर्न नहीं हुई है ना, ठीक है। तो पैरासाइट उसकी बॉडी में तो आया है ना, और किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन या किसी भी इन्फेक्टेड मैमल से कहीं से आया होगा, तो उसके अंदर कैसे प्रोसेस हुआ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज होती है गैमेटोसाइट्स। अब यहाँ पे देखो द मेल गैमेटोसाइट्स कॉल, देखो मेल गैमेटोसाइट्स को माइक्रो गैमेटोसाइट्स, यहाँ पे हम लोग बात करें पैरासाइट में। जो पैरासाइट होता है, देखो इसमें पैरासाइट के अंदर 2 तरह का होता है रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल होता है और एक होता है एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर होता है, और जो एसेक्सुअल होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ गैमेटोसाइट यानी कि पहले हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में बताया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होगा। तो उसमें उसके अंदर एक तो मेल और फीमेल, आपको पता है कि गैमीट्स के मिलने के लिए 2 तरह के गैमीट्स का तो होना ज़रूरी है ना, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स की मेटिंग होना नेसेसरी है, तभी हो सकता है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे थोड़ी कि एक है और एक नहीं है तो फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा, नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेल गैमेटोसाइट्स जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट्स, और फीमेल को हम लोग मैक्रो बोलते हैं। ये याद रखना, मेल को माइक्रो और फीमेल को मैक्रो। ये ट्रांसमिटेड थ्रू एनोफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग द ब्लड मील। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब उसने ब्लड किसी भी इन्फेक्टेड मैमल का सक करा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर जब उसने, जैसे मान लो कोई हाथ है, ठीक है, यहाँ पे आया कोई मॉस्किटो आया, उसने बाइट करा, और ये हाथ जो है, ये इंसान जो है ये इन्फेक्टेड है, इसके अंदर पहले से पैरासाइट प्रेजेंट है। ये कोई मॉस्किटो आया, उसने यहाँ पे ऐसे बाइट करा। अब जब ये यहाँ पे बाइट कर रहा होगा तो इसके अंदर जो पैरासाइट प्रेजेंट होंगे वो पैरासाइट कहाँ जाएंगे भाई, उसने यहाँ पे बाइट करा तो वो पैरासाइट क्या होंगे, उसके अंदर आ गए। सपोज ये मान लो ये एनोफिलीज है, ठीक है, इसने बाइट करा तो सारे जितने भी पैरासाइट हैं यहाँ सारी बॉडी के अंदर से वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड सक करेगा तो ब्लड के अंदर पैरासाइट प्रेजेंट होंगे इंसान के अंदर, ह्यूमन के ले लो या किसी भी बर्ड के ले लो, किसी भी कोई भी मैमल्स ले लो, सक करा तो सारे पैरासाइट कहाँ जाएंगे, इसकी बॉडी के अंदर। अब जो पैरासाइट जो आ रहे होंगे, पैरासाइट किस फॉर्म में होंगे, वो गैमेटोसाइट की फॉर्म में होंगे, यानी कि गैमीट्स के फॉर्म में होंगे, यानी कि मेल भी होगा उसमें, फीमेल भी होगा। अब इसके अंदर आ गया मेल और इसके अंदर आ गया फीमेल। अब तो फीमेल और फीमेल है तो यहाँ पे फ्यूजन तो होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जैसे इसका प्रोसेस होता है सेक्सुअल का वैसे ही होगा। तो वही ये बोल रहा है कि जब किसी का खून उसने सक करा था, ठीक है, तभी वो गैमीट्स उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुए एनोफिलीज की, और फिर उसके अंदर जो है मेल और फीमेल, आपने देखा कि गैमीट्स थे, तो मेल को हम लोग बोलते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट्स, और फीमेल गैमेटोसाइट्स को हम लोग मैक्रो गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। The गैमेटोसाइट्स विद इन द मॉस्किटो डेवलप्ड इनटू स्पोरोजोइट। अब ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट बनाने के बाद फिर ये क्या करेंगे, वापस ये चेंज हो जाएंगे स्पोरोजोइट कंडीशन में, यानी कि क्या बना लेंगे, स्पोरोजोइट कंडीशन में। तो ये बन गए बच्चों यहाँ पे स्पोरोजोइट। यहाँ पे लिखा है द मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट मेट इनसाइड द गट ऑफ मॉस्किटो, यानी कि ये कहाँ पे मीटिंग होती है, इसकी मीटिंग होती है इंटेस्टाइन में, यानी कि गट के अंदर, ठीक है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों एनोफिलीज के अंदर होगा, यानी कि फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और कहाँ होगा, ये गट में, यानी कि इंटेस्टाइन की बात करी जा रही है। आफ्टर 5 to 15 days दे फॉर्म अ पैरासाइट कॉल्ड, और उसके बाद जब मेटिंग हो गई, जैसे ये मेल है ये फीमेल है, दोनों मिल गए तो क्या बना लिया, एक फर्टिलाइजेशन इसका हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सेल्स डिवाइड करती हैं, फिर आपको पता है कि वो क्या बना लेता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना लिया उसने, स्पोरोजोइट, ठीक है।
तो स्पोरोजाइट समझ लो उसने क्या होता है, स्पोरोजॉइट बना लिए। स्पोरोजॉइट जो होंगे बच्चों कब बनेंगे, 5 से 15 दिन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 15 दिन में स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी पहली स्टेज कंप्लीट, गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज आ गई स्पोरोजॉइट। भाई यहाँ पे स्पोरोजॉइट बन गया उसके बॉडी के अंदर। अब बच्चों स्पोरोजॉइट कहाँ बने, गट के अंदर बने, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर बने। When the infected mosquito feeds on human, the sporozoite are transmitted। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो स्पोरोजॉइट इंटेस्टाइन के अंदर बने थे वो वापस से कहाँ जाएंगे, वो उसके मुंह के पास चले जाएंगे, यानी कि माउथ रीजन में चले जाएंगे। देखो ऐसा तो है नहीं वो जब कोई भी मॉस्किटो है वो आके यहाँ पे सक करेगी और ये मान लो उसका ये क्या है, ये उसका इंटेस्टाइन है, यानी कि उसका गट एरिया है, और यहाँ पे पैरासाइट प्रेजेंट है, ये उसका माउथ रीजन है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जब सक करी तो पहले पैरासाइट यहाँ पे होंगे, यहाँ से मूव करेंगे, फिर यहाँ पे उसके माउथ में आएंगे, फिर उसकी प्रोबोसिस में आके फिर यहाँ पे अंदर चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो पहले से क्या कर लेती है, जब उसको स्पोरोजॉइट में कन्वर्जन हो जाता है तो ये जो गट में प्रेजेंट है, गट से धीरे धीरे उसके माउथ रीजन में आ जाता है, यानी कि उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। मैंने बताया ना सलाइवा के साथ वो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में आ गया यहाँ पे। अब जब उसने किसी को बाइट करा तो वो सलाइवरी ग्लैंड में होता है सलाइवा के साथ मिल के वो बॉडी के अंदर चला जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो फीड्स ऑन ह्यूमन, यानी कि जब वो काटता है किसी भी ह्यूमन पे, अपना खाना लेता है, उससे खाना क्या होता है, उसका खून चूसना ही तो होता है, ब्लड ही तो सक करता है वो। तो स्पोरोजॉइट आर ट्रांसमिटेड, तो स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो सलाइवा के साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में उस इंसान की। ठीक है, आफ्टर दैट द स्पोरोजॉइट एंटर द, उसके बाद फिर स्पोरोजॉइट उसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन में आ गए, फिर वो बच्चों जाएंगे लिवर सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स को जाके वहाँ पे डैमेज करने लगेंगे, रप्चर करेंगे उसको। ठीक है, और वहाँ करेंगे ये अपना मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो शाइजोन बना लेंगे, और लेटर शाइजोन से क्या बन जाएगा, मीरोजॉइट्स। तो फाइनली क्या बन गया, मीरोजॉइट बन गया। अब बच्चों मीरोजॉइट जो होती है इसकी थर्ड स्टेज होती है। आपने पहला देखा गैमेटोसाइट, दूसरा देखा आपने स्पोरोजॉइट्स, तीसरा देखोगे आप मीरोजॉइट। ये याद रखना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये आपके यूनिट 1 में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, आपका अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ की तो आपका ये प्लाज्मोडियम और आपका लेशमानिया, ये इंपॉर्टेंट होता है दोनों। ठीक है, फिर आपका बात करें हम पॉरीफेरा का, आपके यूनिट 1 में पॉरीफेरा भी है, तो पॉरीफेरा में आपका कैनाल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्पिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन एवरेज है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसमें जो जेम्यूल फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना। मीरोजॉइड स्टेज बच्चों क्या होती है, देखो ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 वीक, यानी कि 1 या 2 हफ्ते के बाद, पहले वो स्पोरोजॉइड बन गया, उसके बाद देखो क्या होगा, 2 हफ्ते के बाद जो शाइजोन्ट होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, सेवरल अदर इज नोन एज मीरोजॉइड, यानी कि शाइजोन्ट जो बने होंगे वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो मीरोजॉइड बनाएंगे, और मीरोजॉइड कहाँ से, लिवर सेल से निकल के ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा क्या होगा, लिवर उससे निकल के कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएंगे। ये देखिए, यस, एंड हेयर दे अटैक्ड ऑन द आरबीसीज, और जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के लिवर सेल्स को छोड़ दिया उन्होंने, उनको रप्चर कर दिया, वो बस्ट आउट हो गई लिवर सेल्स बहुत सारी। ठीक है, वहाँ से निकल के वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे, ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज के अंदर पहुंच गया, आरबीसीज में मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, फर्दर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो गैमीट्स में चेंज हो गए, गैमीट्स में चेंज होने के में मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लिया उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पर भी रप्चर शुरू कर दिया करना। Merozoite grow and multiply more while destroying the blood streams. In this process, certain merozoite developed into gametocyte. यानी कि कुछ जो मीरोजॉइट्स होते हैं उन्होंने कुछ मीरोजॉइट्स काम कर रहे थे उनको ख़त्म करने का, और कुछ मीरोजॉइट्स क्या काम कर रहे थे, गैमेटोसाइट्स बनाने का। तो गैमेटोसाइट्स बनाएंगे जिसमें से एक मेल था और एक फीमेल था। मेल को हम लोग बोलते हैं माइक्रो और फीमेल को हम लोग बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने देख लिया, फिर विच लेटर इंजेस्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द मॉस्किटो एंड द होल साइकिल। फिर उसके बाद अपने गैमेट्स बन गए। फिर उसके बाद उस इन्फेक्टेड इंसान को किसी भी फीमेल मॉस्किटो ने आके, एनोफिलीज ने आके बाइट करा। जैसे ही बाइट करा तो जितने भी वो गैमेटोसाइट्स बने थे सलाइवा के साथ, वो सलाइवा के साथ कह रही हूँ, ब्लड के साथ, जब वो ब्लड सक करेगा तो सक करने पे क्या होगा, जो गैमेटोसाइट्स होंगे वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। उसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स पहुंच गए। फिर वही फर्दर डेवलपमेंट, इस तरह से क्या होगी, पूरी साइकिल चलती रहेगी। इट रिलीजेज अ टॉक्सिन दैट कॉजेज द बोन शेकिंग। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जब मीरोजॉइड जो होते हैं, यानी कि जब आरबीसीज में पहुंच जाते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो बस्ट आउट होते हैं, यानी कि सेल्स को ख़त्म कर रहे होते हैं, रप्चर कर रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या, गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, यानी कि जब ख़त्म कर रहे होते हैं सेल्स को, तो वहाँ पे जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर कुछ सिम्टम्स शो होते हैं उसी टाइम पे। वो ह्यूमन के अंदर सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसको बहुत तेज़ ठंडक लगती है, और ठंडक लग के, जूड़ी लग के बुखार आना, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड, चिल्स एंड फीवर, यानी कि जूड़ी लग के उसको बुखार आना जाना। तो ये सब कुछ क्लासिक सिम्टम्स होते हैं जो ऐसे मलेरिया अगर किसी को हुआ है तो वो शो करता है, ठीक है, और इसमें हाई फीवर होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। यस, ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनोफिलीज मॉस्किटो हैव स्पोरोजोइट स्टेज, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसके अंदर स्पोरोजोइट स्टेज थी। आपने देखा कि इन्फेक्शन है पैरासाइट का, ठीक है। फिर लेटर उसने किसी इंसान को काट लिया फिर स्पोरोजोइट उस इंसान के अंदर आ गया, और कहाँ जाएगा, ब्लड के साथ लिवर सेल के अंदर जाएगा। लिवर सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, लिवर सेल को करेगा डैमेज, रप्चर लिवर सेल, ठीक है, लिवर सेल को करेगा रप्चर या डैमेज करेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसका, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे लिवर सेल्स जो होती हैं वो मतलब वो रप्चर तो कर ही रहा है, स्पोरोजोइड जो होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मीरोजोइड में। देखो स्पोरोजोइड ही तो था, उसकी सेल्स के अंदर गया था ना ब्लड के साथ। अब जब उसकी सेल्स के अंदर, लिवर की सेल्स के अंदर जाने के बाद वो क्या कर रहा है, सेल्स को बस्ट आउट कर रहा है, यानी कि ख़त्म कर रहा है, धीरे धीरे सारी सेल्स को ख़त्म कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा, वहाँ पे डिवाइड करने पे वो सेल्स को ख़त्म करेगा, और क्या करेगा, वो अपने आप को चेंज कर लेगा, स्पोरोजोइड से मीरोजोइड स्टेज में आ जाएगा। जब बच्चों याद रखना मीरोजोइड स्टेज होती है, तो मीरोजोइड स्टेज जो होती है वो उसमें नहीं रहती है, आपके लिवर में नहीं रहती है। ये मीरोजोइड स्टेज जो होती है वो पहुंच जाती है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पहुंच जाती है। और अगर कोई चीज़ आरबीसीज में पहुंच गई तो भाई वो पूरे में ही फ्लो करेगी, ठीक है। आरबीसीज में फिर वो रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, तो उनको बस्ट करती है, उनको रप्चर करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। फिर उसके बाद क्या करता है, दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। एक तो आरबीसी रप्चर करती है, जब उसको रप्चर करती है यानी कि ख़त्म कर रही होती है, तो इंसान के अंदर फीवर यानी कि जूड़ी लग के बुखार आना शुरू हो जाता है। तो इसका डायग्नोस होता है, टेस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मलेरिया का टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब बस्ट हो रही होती है तो यहाँ पे सिम्टम शो होते हैं, और जब कुछ जो ऐसी होती हैं जो वो अंदर ही अंदर क्या होती, मीरोजोइड दो तरह के यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है बच्चों। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जो बन जाता है वो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये तो हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर आपने देखा बस गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है यानी कि मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आपने देखा गैमीट्स फॉर्मेशन हो गया, ये कहाँ हो गया, ये हो गया बच्चों ह्यूमन के अंदर यानी कि मैन के अंदर हो गया। फिर आपने देखा कोई दूसरी एनोफिलीज आई, कोई भी अदर मतलब मॉस्किटो आई, उसने बाइट करा उसी इंसान को, इन्फेक्टेड पर्सन को, और उसके बाद जब वो खून चूस रही होगी यानी कि ब्लड सक कर रही होगी, तो जो इन्फेक्टेड पैरासाइट होगा वो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा,
जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर जो गैमीट्स होंगे वो गट के अंदर चले जाएंगे और गट के अंदर फर्दर जाके वो क्या करेंगे, अपना फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि वो गट के अंदर गए, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर गए, वहाँ उसका हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोजोइट में। आपने देखा था ना मैन के अंदर मीरोजोइट था लास्ट वाला, मीरोजोइट से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीटोसाइट्स बने थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया स्पोरोजोइट्स गट के अंदर। फिर उसके बाद जो स्पोरोजोइट हो जाएंगी वो इंटेस्टाइन से रीच हो जाएंगी सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में वो बैठ जाएंगी और वो वेट करेंगी कि कैसे ये मॉस्किटो जब किसी इंसान को काटे और फिर वो अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट करे। तो इस तरह का कुछ पूरी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, इसका कुछ डायग्राम। देखो ये डायग्राम आपको बनाना है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये 2 सेकंड का मतलब आपको हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे इसको पूरे को कंप्लीट करने में, और इससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं लिखना पड़ता है, शॉर्ट में आप सारी चीज़ें अपनी बता सकते हो कि आपको एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपको बहुत सारी नॉलेज है, यानी कि आपको बहुत सारा पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना। आप जो पैरावाइज किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो उसका कोई ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है कॉपी, उसके पास इतनी कॉपीज़ होती हैं कि वो इतना ध्यान से आपकी एक एक लाइन नहीं चेक करता है। ठीक है, वो पॉइंट्स देखता है और उसके अंदर का क्या आपने मैटर लिखा है इतना मैटर करता ही नहीं है। हाँ, ये नहीं कि आप पूछा कुछ और आप लिख कुछ दो, तो ये चीज़ होती है। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो उसको पढ़ने में ईजी रहेगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी रीड करेगा और उसके बाद आपको अच्छे नंबर देगा। तो इस तरह का डायग्राम बनाना देखो ये तो मस्ट है, तो ये ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर। यहाँ पे एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है एक इंसान के हाथ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइट कर लिया। अब ये मॉस्किटो जो था इसके अंदर पहले से प्रेजेंट थे पैरासाइट, ये रेड कर दो इसका पैरासाइट। पैरासाइट पहुँच गया इसके हाथ के अंदर, काटा पहुँच गए, ठीक है। अब ये पैरासाइट जो होते हैं ये स्पोरोजोइट होंगे। ये जो स्पोरोजोइट होंगे बच्चों, ये कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे लिवर के अंदर। ये है लिवर, ठीक है, लिवर के अंदर पहुंच गए। लिवर की सेल्स जो होती हैं, हेपाटिक सेल्स जो होती हैं, उनको ये डैमेज करना शुरू कर देंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस और डैमेज करेंगे और अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लिवर सेल के अंदर, और फिर वहाँ पे सेल्स को बस्ट करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। देखो यहाँ पे देखा आपने, ये जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट सेल्स के अंदर गई लिवर के अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे उसकी बस्टिंग स्टेज है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये पैरासाइट है, पैरासाइट का स्पोरोजोइट। पैरासाइट का क्या है, स्पोरोजोइट फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा इनसाइड सेल, सेल के अंदर पहुंच गई। यहाँ पे आपने देखा ये रेप्लिकेट, या आप कह सकते हो एसेक्सुअली क्या कर रही हैं, एक्सेक्सुअली अपने आप को रेप्लिकेट कर रही हैं। फिर आपने यहाँ पे देखा कि बस्टिंग हो गई, बस्ट आउट, ठीक है, यानी कि सेल्स को बस्ट करी और जो रेप्लिकेट्स होकर निकली थी, यानी कि मल्टीप्लाई हुई थी। यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होकर ये बाहर हो जाएंगी, बस्ट आउट हो जाएंगी। फिर आपने नेक्स्ट देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस, अब ये पहुंच गई आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्या करेंगी, आरबीसी को भी बस्ट करेंगी और की कॉज करेंगी फीवर और चिल एंड अदर सिम्टम्स, रिलीजेस द पैरासाइट, यानी कि ये क्या करेंगी, आरबीसी में पहुंचने के बाद आरबीसी सेल्स को भी ख़त्म करेंगी। और जब ख़त्म कर रही होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इंसान को ठंडक लगेगी, जूड़ी आके बुखार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई मॉस्किटो दूसरा आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ ये हो गया। फिर यहाँ पे गैमेट्स का भी तो फॉर्मेशन होगा इंसान के अंदर, उसी मैन के अंदर, तो मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स बन के उसकी बॉडी के अंदर हैं। कोई दूसरा मॉस्किटो आया जिसने उस इंसान को कट करा, मतलब बाइट करा और ब्लड को सक करा। ब्लड के साथ साथ जो गैमेटोसाइट्स थे वो उसकी बॉडी के अंदर, एनोफिलीज की बॉडी के अंदर आ गए। एनोफिलीज की बॉडी के अंदर आने के बाद गट के अंदर जाके इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल, मेल ये है स्पर्म है और फीमेल, मेल और फीमेल फ्यूज़ हो जाएंगे, बना लेंगे बच्चों जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट जो होता है वो जाकर इंटेस्टाइन से
उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वेट करेगा कि वो फिर किसी इंसान को काटे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो पूरा चलता रहता है, यही इसी को हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो आई होप आपको पूरा सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली थी प्लाज्मोडियम की, ठीक है, यानी कि दिस इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से इसको देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी आती है, तो मैं हूँ, आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और ये आपका पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। सारे टॉपिक्स को मैंने करा दिया, यानी कि आपके प्रोटोजोआ से लेकर पॉरीफेरा दोनों के जो दिए हैं, यानी कि हम लोगों ने देखा है इसमें क्या क्या देखा है बच्चों, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हम लोगों ने इसमें देखा है आपका लेशमानिया, ठीक है, प्रोटोजोआ में आपका पैरामीशियम, आपका प्लाज्मोडियम, इस सब की लाइफ हिस्ट्री देखी और उसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि आप फीचर्स बोल सकते हो वो देखें, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोटोजोआ के। पॉरीफेरा की बात करी जाए तो स्पिक्यूल्स हम लोगों ने देखे हैं, कैनाल सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इसका रिप्रोडक्शन करा है। तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लस आपको सारे PDF अवेलेबल हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।